भारत से नाता रखने वाली दो महिलाएं अमेरिकी राजनीति में केंद्र में आ गई हैं और अब भारत में उनके पारिवारिक गांव में दोनों पक्षों की जीत के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं। कमला हैरिस और उषा वैंस को शायद ये पता भी नहीं होगा, लेकिन भारत में दो गांवों में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की जीत के लिए प्रार्थना चल रही है। भारत के वडलूरू गांव में एक साधारण मंदिर में हर दिन पुजारी सुब्रमण्यम शर्मा जेडी वैंस के अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। पुजारी रिपब्लिकन राजनेता और उनकी पत्नी उषा वैंस के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। वडलूरू आंध्र प्रदेश के ग्रामीण इलाके में एक नहर के किनारे बसा एक शांत गांव है। ये वैंस की पत्नी उषा वैंस का पैतृक घर है, जो अमेरिका की दूसरी महिला बनेंगी और पहली जो श्वेत नहीं होंगी अगर डोनाल्ड ट्रंप चुने जाते हैं। ये मंदिर उस इमारत में है जो कभी उषा वैंस के परिवार यानी कि चिलुकुरी परिवार की थी। उषा के परदादा वडलूरू से चले गए, लेकिन उनके पूर्वजों को गांव में अकादमिक रूप से अच्छा करने वालों में गिना जाता है और ये भी माना जाता है कि वो हिंदू धर्म के अच्छे जानकार भी हैं। उनके पिता चिलुकुरी राधाकृष्णन का पालन पोषण चेन्नई में हुआ और वो अमेरिका में पढ़ाई के लिए चले गए। पढ़ाई के बाद जब वो भारत वापस आए तो फिर शादी के बाद वो एक बार फिर से अमेरिका चले गए। वहीं पर उषा वैंस पैदा हुई और उनका लालन पोषण सैन डिएगो में हुआ। जेडी वैंस से उषा की मुलाकात ये लॉ स्कूल में हुई और दोनों ने 2014 में शादी कर ली और अब उनके 3 बच्चे भी हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उषा वैंस कभी इस गांव में आई ही नहीं। पुजारी ने कहा कि उनके पिता आखिरी बार लगभग 3 साल पहले आए थे और मंदिर की स्थिति की उन्होंने जांच भी की थी। अमेरिका में राधाकृष्णन के पारंपरिक सालों के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आप जेडी वैंस की किताब पर बनी फिल्म देखें तो उसमें ये दिखाया गया है कि उषा वैंस ये कहती हैं कि उनके पिता कुछ ज्यादा साथ में लेकर नहीं आए थे। उषा हिंदू धर्म का पालन करती हैं और उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में फॉक्स न्यूज को बताया कि हिंदू धर्म में उनके माता पिता के विश्वास ने उन्हें एक अच्छा माता पिता और एक अच्छा इंसान बनाया। अब उस गांव के लोग उनके पति के चुनावी अभियान को YouTube और Facebook पर फॉलो कर रहे हैं। उषा की परदादी चिलकुरी संथम्मा लगातार अखबारों के जरिए अपने रिश्तेदारों की हर खबर पर नजर रख रही हैं। वो खुद 96 साल की हैं और लोकल मीडिया के मुताबिक वो वहाँ की सबसे उम्र दराज सक्रिय प्रोफेसर भी हैं। दरअसल उनके पति उषा वैंस के परिवार के रिश्तेदार हैं, जो कि खुद भी एक शिक्षाविद हैं। लेकिन चिलकुरी संथम्मा के पास उषा वैंस के लिए कुछ सलाह हैं। पहला मुद्दा जिस पर उन्हें काम करना चाहिए वो है अमेरिका में भारतीयों का पलायन। उसे इसे रोकना चाहिए। वे शिक्षा के लिए जा सकते हैं, वे प्रशिक्षण के लिए जा सकते हैं, वे कुछ समय के लिए जा सकते हैं, लेकिन अंत में भारतीयों को वापस आना चाहिए। नवंबर के इस चुनाव में ट्रंप की प्रतिद्वंदी हैं कमला हैरिस और उनके परिवार के गांव तुलासेंद्रपुरम में भी जीत की तैयारी की जा रही है। उषा वैंस के गांव से ये लगभग 600 किलोमीटर दूर है। गांव के पुजारी के अनुसार इस साल के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में सत्य और धर्म डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्ष में है। मुस्कुराते हुए कमला हैरिस की एक विशाल तस्वीर गांव के मुख्य मंदिर के सामने भी लगी हुई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के चुनावी दौर से हटने के अगले दिन से यहाँ पर सामुदायिक प्रार्थनाएं भी शुरू हो गई हैं और उम्मीद यही है कि जब तक मतदान नहीं हो जाता ये प्रार्थनाएं जारी रहेंगी। कमला हैरिस के नाना दशकों पहले इस गांव को छोड़कर चले गए थे, लेकिन यहाँ के निवासियों का कहना है कि उनके परिवार के अब भी गांव से घनिष्ठ संबंध है और वो गांव के मंदिर के रखरखाव के लिए नियमित रूप से दान भी देते हैं। दरअसल लाखों भारतीय ऐसे हैं जिनकी कहानी बिल्कुल चिलकुरी परिवार या फिर कमला हैरिस के परिवार जैसी ही होगी। हालिया अमेरिकी जनगणना के अनुसार भारतीय अमेरिका के दूसरे सबसे बड़ी एशियाई समुदाय बन गए हैं, जो 2020 तक के दशक में 50% बढ़कर 4.8 मिलियन हो गई है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।